कोरोना फ्री होने की कगार पर अब छत्तीसगढ़ है। क्या इसमें कितना ही प्रतिशत सच्चाई है, इस पर हम लगातार बात करें। छत्तीसगढ़ में अब तक 32 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। 37 में से 32 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। 5 लोगों का इलाज इस वक्त एम्स में जारी है। तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि कोरोना फ्री होने के करीब पहुंच चुका है छत्तीसगढ़, और अब तक केवल 32 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। केवल 5 मरीज हैं जिनका इलाज एम्स में जारी है, जो एक्टिव हैं। तो 32 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। सौरभ परियार हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जिस तरीके से वर्तमान में हालात है छत्तीसगढ़ में, 37 में से 32 मरीज ठीक हो चुके हैं और 5 लोगों का इलाज एम्स में जारी है, 5 एक्टिव हैं। तो क्या ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ अब कोरोना फ्री होने की कगार पर है, या ये माना जाए कि आगे और भी कई दिनों तक एहतियात बरतने की जरूरत है? जी बिल्कुल, देखिए राहुल, छत्तीसगढ़ में अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना में यहाँ पे 37 पॉजिटिव केस मिले हैं अब तक जो है, और उसमें 32 को जो है डिस्चार्ज कर दिया है और 5 का इलाज जारी है। लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है, तो साफ तौर पर यह कहा कि अगर कोई ग्रीन जोन वाले जो डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पर लापरवाही न बरती जाए, अर्थात लॉकडाउन से संबंधित और गाइडलाइन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। क्योंकि ये देखा गया है कि कई सारे, अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 23 जिले ग्रीन जोन में है, और वहां पर देखा गया कि लोगों की जो आवाजाही है, आवागमन है, वो जो है कहीं ना कहीं बढ़ गए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहा है कि ग्रीन जोन अगर है आपके जिले में, जो आपके राज्य में, तो उस पर जो है लोगों की आवाजाही और लोगों को जागरूकता करने का प्रयास करें, सावधानी बरतने की बात कही है उस पर। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अगर छत्तीसगढ़ में, अगर हम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त होने की दिशा पर है, तो वास्तव में यह इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ देश का संभवतः पहला राज्य है जहां पर 19 मार्च को जो है लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। इसी के कारण है कि जो परिणाम यही मिले, सुखद परिणाम रहे छत्तीसगढ़ के लिए, कि छत्तीसगढ़ के पास जो केवल 37 जो है पॉजिटिव केस है। और अगर बात करें तो जो है कई संभाग ऐसे हैं जहां पर एक भी केस नहीं मिले हैं। जैसे बात कर लें अपन जो बस्तर संभाग है, वहां पर एक भी केस नहीं मिले हैं। तो इसी तरीके से और ऐसे जिले हैं जहां 23 जिले, आप देखिए, अगर 28 में से 23 जिले आ रहे हैं, मतलब 80% से ज्यादा जिले जो है पूरी तरीके से ग्रीन जोन है। तो एक बार फिर से जो है छत्तीसगढ़ तो कोरोना मुक्त की ओर जो है दिशा की ओर जा रहा है, लेकिन जो है हमें पूरी तरीके से कोरोना को हराना होगा, कोरोना को छत्तीसगढ़ से मुक्त करना होगा। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री की अपील रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील रही है, राज्य सरकार की अपील रही है समय समय पर कि लोग जो है लॉकडाउन से संबंधित गाइडलाइन के दिशा निर्देशों का अच्छी तरीके से पालन करें, तो वास्तव में जो है छत्तीसगढ़ जो है कोरोना मुक्त हो सकेगा। जी बिल्कुल। और सौरभ, अगर गाइडलाइन की बात करें तो हम राज्य सरकार की गाइडलाइन की बात करें, आज जो तस्वीर नजर आ रही है, बाजार में लोगों की भीड़ दिख रही है। हालांकि कलेक्टर ये मान रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह की कभी छूट की कोई गाइडलाइन अभी फिलहाल राज्य सरकार की ओर से जारी नहीं की गई है। ऐसे में इस तरीके से जब हालात बने हुए, तमाम तरह की दुकानें अब खुलनी शुरू हो गई हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई आगे शासन प्रशासन की ओर से की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से शासन और प्रशासन ये लगा हुआ है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है दिशा निर्देशों का पालन करें। लेकिन ये देखने को मिला राहुल कि जब 2 दिन पहले जब केंद्र सरकार की एक जो है नई नोटिफिकेशन जारी होती है कि उसमें शहरी क्षेत्रों में केवल एकल दुकानें और आवासीय परिसर की जो दुकानें हैं वो दुकानें केवल खुली थी। लेकिन ये देखा गया कि दुकानदारों
शहरों में जो है होड़ सी मच गई और रायपुर शहर और समेत जो है छत्तीसगढ़ के लगभग सभी शहरों में यह देखने को मिला कि लोगों ने जो दुकानदारों ने अपनी दुकान खोली और जो सोशल डिस्टेंसिंग समेत गाइडलाइन जो और है लॉकडाउन से संबंधित उन सभी जो नियमों का जो है उल्लंघन हुआ। इसके बाद जो है एक बार फिर से तमाम मंत्रियों ने और खासकर जो है गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने एक बार फिर से लोगों को जो है यह बताया और अपील किया कि जो जरूरी जो दुकानें हैं, दूध है, मेडिकल है, इसके अलावा 28 प्रकार के जो दुकानें को लेकर जो है शासन ने निर्देश जारी किए थे, उसको लेकर टाइमिंग जारी किए गए थे कि ये दुकान जो है कब से कब तक खोले जाने हैं, तो केवल वही दुकान खोले जाएंगे। लेकिन आज जो है सप्ताह का पहला दिन है सोमवार, तो रायपुर में भी ये देखने को मिला कि रायपुर के कई बड़े मार्केट आज खुले हुए हैं। हमारी कुछ देर पहले जो है रायपुर कलेक्टर से बात हुई तो रायपुर कलेक्टर ने कहा कि ऐसे अब लॉकडाउन 2 की जो अवधि वो समाप्त हो रही है, ऐसे में क्या कुछ सरकार निर्णय ले सकती है, क्योंकि आज पीएम से भी चर्चा हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा के दौरान साफ तौर पर कहा है कि जो ग्रीन जोन वाले स्टेट के अंतर्गत जो जिले हैं वहां पर जो है पूरी सावधानी के साथ और जो है सख्त जो गाइडलाइन है उन नियमों का पालन कराना है लोगों को। या न सोचे कि हम ग्रीन जोन में हैं तो जो है हम सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा है कि कभी भी ऑरेंज जोन हो सकता है, तो ऐसे में एक केस अगर आ जाए किसी जिले के लिए तो वास्तव में उस जिले को जो है ऑरेंज जोन की श्रेणी में आ जाएगा, तो ये काफी तकलीफ दे रहेगा उन जिलों के जो है लाखों लोगों के लिए। तो ऐसे में यही प्रयास किए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार के जो मंत्री हैं और जो अधिकारी हैं उनसे जब हमारी बातचीत होती है तो संभव है कि छत्तीसगढ़ में 3 मई के बाद जो है जो ग्रीन जोन के इलाके हैं वहां पर आवागमन शुरू कर दी जाए और वही रेड जोन है वहां पर जो है थोड़ा सा जो है अभी भी वहां के लोगों को जो है लॉकडाउन से संबंधित जो कड़े नियम है, दिशा निर्देश है, उनका पालन करना होगा। लेकिन अगर 3 मई के बाद अगर दिशा निर्देश के बाद अगर ये लॉकडाउन जो शिथिलता दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित रूप से लोगों को स्वयं सोचना होगा। और जैसे टीएस सिंहदेव ने बताया कि 1 मीटर की जगह अब हमें 2 मीटर का जो है सोशल डिस्टेंसिंग करना होगा, मास्क लगाना होगा। इसी तरीके से कई जो दिशा निर्देश है उन सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, तभी छत्तीसगढ़ में कोरोना मुक्त सौरभ, हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों के सहयोग की अब भी जरूरत है सरकार को और जागरूकता की भी बेहद जरूरत है, क्योंकि अगर लॉकडाउन हट भी गया या उस पर छूट भी दे दी गई तो लोग कहीं ना कहीं अगर लापरवाही करते हैं तो एक बार फिर संक्रमण फैल सकता है। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।